केवल एक मुद्दे को लेकर अपन आगे बढ़ नहीं सकते, और किसी मुद्दे को लेकर अगर अपन आगे बढ़े तो नहीं हो, नहीं तो सारी वाद मूल्य से कुछ लोग हैं जो सब कुछ खो देंगे, इसलिए इसमें तो सब जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, ट्रेंड है उन सबका यही कि आप नियमितीकरण लो, पे ग्रेड लो, उसके बाद सबका सॉल्यूशन हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक यू। उंगली उठा रहे हैं सुरेंद्र जी का कोई सवाल है? सुरेंद्र जी साहब भाई साहब हाँ बोले। हमारी अज्ञानता है, अज्ञानता में हमारी कोई कमी नहीं है। कितने अज्ञानी लोग हैं कि हमारा काम नहीं हुआ रहा, हम लोग धन्यवाद देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, इससे बड़ी है ना। अब पटेल साहब ये बातें सब छोड़ो, वो बातों में कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप और नरेंद्र जी परमिशन लेके धरने पे बैठ जाओ, बार बार टूटता जाएगा, है ना। किसी चावल मारने की जरूरत नहीं है, किसी को अपनी पेट की नहीं पड़ी है तो फिर इसलिए आप 23,000 लोग बालदास स्वामी जी बोलिए बालाजी। सुरेंद्र जी ने सही बात कही, बिल्कुल बैठना ही पड़ेगा। हमारे साथी अगर आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठेंगे। बालदास जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप दोनों भाइयों पर हमें पूर्ण विश्वास है। अगर आप आंदोलन करोगे तो आपके पीछे जनता फुल खड़ी है, मिलेगी आपको, कोई समस्या नहीं है। बहुत धन्यवाद बलदेव जी, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों पे पूर्ण विश्वास है हमें, और तो बहुत ज्यादा अन्य बातें करते हैं उनमें कुछ नहीं जाना चाहिए। बस एक मांग होनी चाहिए, नियमितीकरण, इससे फायदा होगा सभी भाइयों का। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप बलदेव जी, बिल्कुल सही बात। नियमित हो जाएंगे तो एक ग्रेड पे सब मिल जाएंगे। आप दोनों पे पूर्ण विश्वास है हमें। तो श्रवण राम मेघवाल जी भाई मिलते हैं, जिले जितने भी भाई मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि प्रवीण जी और नरेंद्र जी भाई पर विश्वास है हमें। श्रवण राम जी कुछ कह रहे हैं? श्रवण राम जी मेघवाल साहब। हाँ साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप पहले का रास्ता 327 आदमी जोड़ो, पहले सिर्फ नियमितीकरण हो, बिल्कुल बिल्कुल, फिर बाद में होगा। चेता जानना बीच देखते रहिए मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने श्रवण जी। डीके पटेल साहब, डीके पटेल साहब, आप लालचोड़ दौसा से हैं, जयपुर का नजदीकी जिला है, आपसे ज्यादा उम्मीद रहती है हमेशा आंदोलन करते सभी साथियों को। क्या विचार है आपका? प्रयास सराहनीय है जी, आपका प्रयास सराहनीय है। सबको नियमितीकरण के लिए कार्य करवाएं आप। नहीं, लेकिन आपको बड़ी संख्या में आना पड़ेगा दौसा से, अपने एक दो साथियों को साथ लेकर। बिल्कुल बिल्कुल जरूर बॉस। हाँ, तो ये कमी नहीं रहनी चाहिए। आपके क्षेत्र से मंत्री जी भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री जी हमारा साथ दे रहे हैं आपका। बिल्कुल पटेल साहब, धन्यवाद। अशोक जाट साहब लंबे समय से रिक्वेस्ट डाल रखी थी इन्होंने सीट की, अब जाके इनकी रिक्वेस्ट की। अशोक जी जाट साहब कुछ कह रहे हैं। कैलाश सारण साहब ये भी लंबे समय से अपनी सीट के लिए डिमांड कर रहे हैं। बोलिए साहब, अशोक जी बोलिए। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं ये कह रहा था, एक तो स्पष्ट मांग है कि अपन नियमितीकरण के लिए आंदोलन करें, किसी भी तरीके से करें, किसी भी तरीके से करें। और एक जो आने वाली 9 जून है उसमें सीएम साहब खुद मेरी ग्राम पंचायत में आ रहे हैं जी। तो उसमें मेरा सभी भाइयों से यही अनुरोध है, जयपुर के नजदीक के, जयपुर संभाग के सभी जो भी हैं वो सीएम साहब को, मतलब यहाँ अपन बिंदु संख्या 20 के तहत जो भी अपन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से घेराव भी करना है, उनको ज्ञापन देना है, उसके लिए मैं हर साइड से तैयार हूँ। और सभी से मेरा, नरेंद्र चौधरी भाई साहब से भी है, रामजीत पटेल भाई साहब से भी है, हेमंत जी से भी मैंने बात की आज में। तो मेरा यही है कि सभी यहाँ क्यों ना अपन इसी 9 तारीख से आंदोलन का आगाज यहीं से कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, आपने बात बिल्कुल सही बात रखी, इस पर विचार करेंगे और सारी बातों की राय सभी साथियों से राय लेकर और आगे बढ़ाया जाएगा। कैलाश जी सारण साहब और रमेश कोठारी जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हाँ, यही कह रहे हैं अभी कैलाश जी। यही कह रहे हैं सर, हम बाड़मेर से सब तैयार है और आप
जो घोषणा करो, हम आने के लिए तैयार है। और कल मैं और मेरा बेटा दोनों सीएम साहब से मिले थे, बेटे से पूरा बात करवाई। मैंने देख लिया वो, मैं वो फोटो इमेज कर रहा हूँ अभी। बेटे को पूछा भाई क्या समस्या है, तो ये पापा वाली समस्या मिटा दो, ये ज्ञापन लिया था। अच्छा ये तो उस टाइम क्या वो अरे वाह, अच्छी वार्तालाप हुई सीएम साहब से। बहुत बढ़िया वो वार्ता पूरे राजस्थान ने देखी है। हाँ, वो झालावाड़ जिले से कानपुर लोग से अधिक संख्या में आएंगे। कमलेश मीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साउंड रमेश चंद कोठारी साहब, आप क्या विचार रखना चाह रहे थे? कोठारी साहब। हेलो, नमस्कार भैया, नमस्कार। हमारी आपका आवाज कैसी आ रहा है कोठारी साहब? गणपत लाल मेघवाल जी, आपके कोई सवाल? ये अपना कब तक, ये समस्या कब तक चलती रहेगी? उसके लिए अपन को आंदोलन करना पड़ेगा। आप बिल्कुल साथ हैं क्या आंदोलन के? बिल्कुल सर, हम लेकिन करके हमारी जो समस्या है वो सभी सोल्व हो। विजय बना महेचा साहब, आप कोई सवाल कहना चाह रहे थे? पूनम चंद गोदारा जी लंबे समय से बात रख रहे थे। मेरा सवाल नरेंद्र जी से। आदेश करिए सब। सर, भाइयों की काफी समस्या आ रही है, उनका काम थोड़ा एक बार चालू करवा देते तो उनका भी थोड़ा। कैसे ट्रेंड करने का ऑर्डर सरकार के द्वारा निकलवा देते तो सर एक बार वो। विजय बना जी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कहकर निपटे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो अनट्रेंड वाली जो बात आप रख रहे हो, जो ट्रेंड करवाने की जो बात रख रहे हो, उसके संदर्भ में कई अधिकारियों से, मंत्रियों से पिछले 4-5 दिन में हमारी बात हुई है। कई चीज, उस चीज को हम आगे बढ़वा रहे हैं, साथ के साथ आगे बढ़वा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है स्थायीकरण वाला, उसको भी हम आगे बढ़वा रहे हैं। प्रयास सब चीजों के लिए है। हम कभी तक आप कहेंगे किसी से नहीं इस बात को कि आपके सब काम हो गए, क्योंकि सब काम करने के लिए तो साथियों लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए तैयार रहो। यदि हमें लगेगा कि काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और लगेगा कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो लड़ाई जल्द शुरू करने वाले हैं। और आप यूं समझो कि लड़ाई से पहले ही अपना सब काम हो जाए, तो ये तो देखो अपने दिमाग से अपन को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रकाश मूंड साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हेलो। हाँ प्रकाश जी बोलिए भैया। बोल रहा है 14 साल में पीड़ित था, कुछ न कुछ करो, नियमित चाहिए हमें तो, और कुछ तो नहीं मेरे चाहिए भाई उसके लिए घर बैठे तो प्रकाश अपन जी, कुछ होगा नहीं। जब आंदोलन किया 14 साल से संघर्षशील है। अब थोड़ा सा संघर्ष और कर ले प्रकाश जी। तैयार है हम तो, करो भाई साहब। विश्वास में हमने चौधरी साहब ने 3 अप्रैल को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पूरे राजस्थान के मीडिया के समक्ष। 10 तारीख को पूरे संभागों पर रैली का आयोजन हुआ। 25 तारीख को जयपुर में राजधानी में रैली निकाली, लेकिन अपनी कितनी संख्या आई आप बताइए? संख्या हो जाती तो काम भी बढ़ जाता। फिर भी हमारे कुछ साथी तो धन्यवाद देने चले गए सीएम साहब का। वो धन्यवाद देने वाले तो दे रहे, लेकिन उनको भी एक जज्म पे होके कर लो। 14 साल से पीड़ित है, ये मौका गया तो और मान लो कि 5 साल और गए हमारे तो। ये तो नरेंद्र जी और स्पेट जानते हैं, सब बात जानते हैं। 14 साल से पीड़ित है। ओ प्रकाश जी। हाँ सर, हमारी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है। अपना कैमरा चालू करिए, अपना कैमरा तो चालू है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है, अंधेरे में हूँ। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अंधेरे से थोड़ा सा बाहर निकलो। 14 साल से लगातार अगर मैं इतिहास बताने लगूंगा आपको, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, और आप लोगों के संघर्ष के बलबूते पर कभी ये मत कह देना कि हमें 14 साल से कुछ नहीं मिला। क्योंकि अगर आपने ये बात कह दी, सुनो एक मिनट, अगर आप लोगों ने खुद ने अगर ये बात कह दी ना कि हमें 14 साल से कुछ नहीं मिला, तो यूं समझो कि आप अपने ऊपर, अपने आप को और अपने द्वारा जो किया गया जो संघर्ष है उसको गाली दे रहे हो। क्योंकि संघर्ष मेरा अकेले का या किसी कोई आगे खड़े रहे साथियों का नहीं है, आप सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया था। और आप लोगों के संघर्ष के बल पर ही आज हम आज इस सीट पर बैठे हुए हैं कि हम इस जगह हैं, इस मुकाम पे, और राजस्थान सरकार से अब भी हम नियमितीकरण विस्तारीकरण की बात उनके सामने रख रहे हैं। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना कि 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम।
और वो संघर्ष का हमें फायदा फुल मिलना चाहिए। अब लास्ट यानी लास्ट एंड फाइनल है सरकार के। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी। हाँ, और संघर्ष आप करो जी, और आप आगे हो, हम पीछे हैं। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइम कब बचता है सर, बहुत ही कम है, 3 महीने बच्चे हैं। तो अपनी मांग एक तो पूर्व अनुभव जो विद्यार्थी मित्र का है वो जायज है मांग, और एक जो नियमितीकरण का है, 2 ही मांग रखे भाई। पूर्व अनुभव तो वो पूर्व अनुभव जोड़ाना ये भी मांग जायज है। आपको मैं इस बारे में बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात आपने रखी है पूनम जी, बहुत अच्छी बात आपने रखी है। अभी तक तो किसी साथी ने ये बात कही नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह देता हूं कि पूर्व अनुभव को लेकर लगातार हम प्रयासरत हैं कि पूर्व अनुभव में विद्यार्थी मित्रों का अनुभव जोड़ा जाए। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत अच्छी बात, बहुत सही समय पर आपने बात की है। भाई रामजीत पटेल भी अपने साथ बैठा हुआ है। कई लोग कहते थे इस बात को कि रामजीत भाई थोड़ा फ्रेशर है, और इस संदर्भ रामजीत भाई लगातार बराबर अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खुद इस बात को चाहता है कि पूर्व अनुभव का विद्यार्थी मित्रों का जो लाभ है वो सभी साथियों को मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमारी 4-5 बार 75 दिन के धरने में, उनके धरने में भी रहा हूँ 10 दिन, 4-5 बार हमारी इस संदर्भ में मीटिंग भी हो चुकी। होगा नहीं होना, होना नहीं होना, जुड़ना नहीं जुड़ना, ये बात की बात है। प्रयास लगातार हमारी जाती है इस संदर्भ में। नहीं सर, जायज तो है, अपना अनुभव, शिक्षा विभाग का अनुभव है, मान लो है। बिल्कुल आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है, और हम भी इस बात को समझ रहे हैं, और इसके बारे में कई सारी चीजें, लेकिन अभी ठीक है, इतना ही सही रहेगा कि प्रयास इसके लिए जारी है। और सर मेरा एक सवाल और है। नमस्कार, एक सवाल और है मेरा सर, ये है कि भाई अपने एडोप्ट अपने हुए, एडोप्ट अन्य विभाग भी हुए, तो अन्य विभागों में जो बोनस वाला है वो लागू है भाई, सारे विभागों में अपने क्यों नहीं है? शिक्षा विभाग में क्यों नहीं है? भर्तियों में, सीधी भर्तियों में बोनस शिक्षा विभाग में क्यों नहीं दिया सर? पूनम जी आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, 2008 से 2009 से हमने लड़ाइयां लड़ी। 2013 में मैं आपको बताना चाहूंगा पहली भर्ती शिक्षा सहायक, 2014 में विद्यालय सहायक, 2017 में पंचायत सहायक, और इस बीच में तमाम प्रकार की बातें सामने आई। MTS UTS वगैरह भी बीच बीच में अपने साथ में आए। वर्तमान समय में आप इस चीज को समझो कि सरकार के पास एक बहुत कम सीमित समय है, और ये समय सरकार के पास नहीं, अपने पास भी बहुत कम है। मैं तो अपन तो ये बात लेकर चले कि सरकार से लेने के लिए अपने पास, अगर हमने कोई नई चीज अगर अब सरकार के सामने रख दी ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ये मैटर आ चुका है, क्योंकि शिक्षा सहायक जब भर्ती थी 10, 20, 30 बोनस पर थी, और 5, 10, 15 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिका दायर होगी, इस पर रोक लग गया, वरना ये शिक्षा सहायक भर्ती उसी समय हो जाती है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये निर्देश दिए हैं कि 10, 20, 30 बोनस अंक दिए जा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कभी भविष्य में जरूरत पड़ी तो अपन इनको ले लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अपन इनकी बात न करो तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अभी फिलहाल जिस दिशा में अपन आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि अगर अभी भी यदि सरकार इस फॉर्मूले में अगर कोई नया चेंज करना चाहे तो खुद राजस्थान सरकार स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, हाई कोर्ट कह चुका है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से ये बात रखना भी किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अपन ये चाहते हैं कि जिस फॉर्मूले के तहत सर नियमितीकरण कैसे करेगी सरकार, ये तो बताओ। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा मैं, अगर आप और हम इस सीट पर बैठकर केवल नियमितीकरण के फॉर्मूले को निकालने पर अगर चर्चा करने लग जाए तो सुबह हो जाएगी और निकलेंगे नहीं। समझ रहे हो आप? तो अपन इस मुद्दे पर नहीं। पूनम जी वो सारी चीजें स्पष्ट तौर पे ये है कि नियमित के दरवाजे पर सरकार आपको लेके तो आ रही है, लेकिन आप नियमित के दरवाजे किनारे पे हैं, बस इतनी सी बात को समझो, अपन किनारे पे। सरकार ने पर आपको दरवाजे में एंट्री नहीं करवाने वाले, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। नवीन बाकी साहब लंबे समय से रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, माफी चाहूंगा पूनम जी, अपन फोन पे भी बात कर लेंगे। एक बार नवीन बागली साहब को सारे मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल 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 बागली साहब, बागलीवाल जी बताइए, आपकी बात हम पूरी समझ चुके हैं, निश्चित जी, धन्यवाद जी। बागलीवाल जी। सर जी मेरी रिक्वेस्ट हो जाता ना तो सभी एक समान वेतन पे आ जाते, और फिर सब आंदोलन के लिए आते तो कोई भेदभाव नहीं रहता। ऐसे क्या है कि कुछ के लिए मन में संदेह रहता है कि हम जाके क्या करें, हम जाके क्या करें। कौन कह रहे हैं भाई ये बात? नवीन जी? ये अनट्रेंड है नवीन बागलीवाल जी। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहते हैं नवीन जी, एक बार और बताएं। नवीन जी बोलिए एक बार। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र भाई जी कि एक बार अनट्रेंड
हो जाए, एक समान पद पर आ जाते, एक समान वेतन पे आ जाते, तो फिर किसी के मन में भेदभाव नहीं रहता और इस फिर आंदोलन करने में भी मजा आता है। सब एक जगह आ जाएंगे तो किसी के मन में मनमुटाव नहीं रहेगा। एक बात बताइए आप मेरे को नवीन जी, एक बात बताइए, आप क्या अभी वर्तमान में पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक को अलग अलग समझते हो? हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में पंचायत शिक्षक या विद्यालय सहायक में कोई अंतर समझते हो क्या? नहीं, जो पेमेंट का अंतर, आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये सरकार की दोहरी नीति है, ये सरकार की दोहरी नीति है, ये सरकार की चाल। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, आपकी अनट्रेंड वाली को, या आपकी अनट्रेंड वाली बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पे हमारी गहन चर्चा हुई है, सारी बातें हुई है, सारी मुद्दों पर बात हुई है। और हम ये आपको एक बात और बता दूं जो आप सुनना चाहते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चौधरी साहब तो 27 मार्च को इनकी फाइल चलवाई थी इसके साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि कोई बताने की, ये जो कागज है ना, ये सारे जो पूरी फाइल लेके बैठा हूँ, मुझे पता था कि आप लोग, ये पूरी जो फाइल है ये पूरी अनट्रेंड वालों की है, ये पूरी फाइल। अभी पूरी चीज क्लियर बताने की नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल इतना सा बता सकता हूं कि आपके मैटर को लेकर आज की बात नहीं है, 27 मार्च से जो अभी भाई रामजीत पटेल ने कही है, 27 मार्च से लगातार राजस्थान सरकार की टेबल पर यह मांग पत्र जा रहा है और इसकी रिसिप्टें हमारे पास हुई है। किस मुद्दे पर हमारी वहां पर बात हुई है, वो सारे लिखित में सारी चीजें हमारे पास रखी। तो आप यूं नहीं समझे कि कहीं ना कहीं आपको हम पीछे छोड़ रहे हैं या आप पीछे रह जाओगे। हम तो ये चाह रहे हैं मेरे भाई कि आप लोगों को भी हम हमारे साथ लाकर खड़ा करें, और लेकिन हमारी जो स्थायीकरण की जो मेन बात है, ऐसा नहीं कि अब केवल अपन एक ही बात को लेकर अपन आगे बढ़े। आज आप खुद नहीं चाहते हो कि हमारी स्थायीकरण की भी बात आगे बढ़े। ये जो भ्रांति फैली हुई है भाई, ये भ्रांति, ये अपनी भ्रांति केवल अपने साथियों के बीच में फैली हुई है। कई साथी ऐसे हैं, कई नेतागण ऐसे हैं, है ना, जो केवल अपने आप के पद प्रतिष्ठा के चक्कर में इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं कि वो ऐसा नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते, वो ट्रेंडों को नहीं चाहते, वो ट्रेंडों को नहीं चाहते। ये गलत बात है ना। जो बात रखी जा रही है ना, तो जो कोई मंत्री से मिलता है या कोई अधिकारी से मिलता है, आज जोधपुर में मुलाकात हुई, कल जालौर में मुलाकात हुई, बाड़मेर में मुलाकात हुई, उन्होंने कोई अपने घर के ज्ञापन नहीं दिए। उन्होंने जो ज्ञापन दिए ना, वो ज्ञापन यही दिए कि राजस्थान सरकार हमारा स्थायीकरण करे, नियमितीकरण करे, अनटेंडरों को ट्रेंड करे, हमारा ब्रिज कोर्स करवाए, हमारे बीपीएड सीपीएड जो मांगे, जो अधूरे, जो अन्य डिग्रियां जो नहीं जुड़ी उनको जुड़े। तो ये सारी बातें रखी जा रही है, उसमें केवल कोई एक बात रखी नहीं जा रही। इस बात को आपको समझना होगा, है ना। तो आप इस बात को समझो कि सभी साथी एक साथ चल रहे हैं, और केवल आप ये बात कहो कि पहले ये काम करो और उसके बाद सब काम होना चाहिए, तो ये बात वो सब भाई मेरे वो साथी कह रहे हैं, या तो उनमें मैं कहना चाहूंगा जो कुछ जो भ्रांति आप लोगों के बीच में पैदा करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग ये बात कह रहे हैं। बाकी अपने आप को अलग मत समझो, आप अपने आप को यूं मत समझो कि कहीं हमें पीछे छोड़ दिया, कहीं कोई पीछे नहीं छोड़ा। लगातार आप लोगों के प्रयास जारी है, लगातार सरकार तक आपकी बात पहुंचाई जा रही है, और लगातार हम अपनी मंजिल तक नवीन जी, अनट्रेंड का चौधरी साहब ने बताया, अनट्रेंड को लेकर आपके जो पुष्पेंद्र रायरा जी पाली जिलाध्यक्ष, उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं हम लोगों ने क्या काम किया 27 मार्च से पहले से। मुकुट धाकड़ जी को मंत्री जी के सामने चौधरी साहब ने सामने बिठाया और मंत्री जी के सामने कहा आपकी फाइल को पुटअप करवाया। तो ये बखान करने से रोज किसी यूट्यूब चैनल पे लाइव आकर हम ये चीज आपको रोज बताएं, उससे पूरे नियमितीकरण का जो मार्ग है उसमें बाधाएं आती हैं। वो हम अंदर खाने कितना काम कर रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मीडिया में भौंक भौंक के चिल्लाएंगे तो सरकार अनट्रेंड और आपके स्थायीकरण को सबको गोड़ करके कुएं में डाल देगी। इसलिए कुछ चीजें छुपा रखी हैं। बाकी आपके अनट्रेंड के नेताओं को स्पष्ट तौर पे पता है कि हम लोगों ने उनके लिए कितना काम किया। जब आपका काम हो जाएगा आपके सामने सबूत के तौर पर वो दस्तावेज पेश कर दिए जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? नवनीत प्रजापति जी और मिट्टू लाल जी चित्तौड़गढ़ से, दोनों की जुगल जोड़ी कुछ कहना चाह रही है। चित्तौड़गढ़ की जुगल जोड़ी। नवनीत दोनों भाइयों को नमस्कार। नमस्कार सर। मिट्टू लाल जी और हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके नेतृत्व में जल्दी से जल्दी नियमितीकरण हो। अभी श्रीमान उदयलाल जी आंजना जो मिनिस्टर हैं, मैं 20 सालों से यहाँ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो उनसे और अपने पीए से भी बात हुई है। सालेह मोहम्मद जी जो हमारे प्रभारी थे उनके पीए से भी बात हुई है। मैं आपको खैर आपको तो सब कुछ पता है, सरकार 1/2 की करने की मंशा रख रही है अनुभव का जी। और रही दूसरी बात अनट्रेंड वाले को ये क्या है कि जो शोर मचा रहे हैं ना, कि
कि यार हमने दिल्ली पहुंच गए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है, गहलोत साहब वैसे ही सकारात्मक है। और गहलोत साहब ने केवल एक ही चीज कही है कि बैठे बैठे तो बच्चे को माँ भी रोटी नहीं देती है, कुछ ना कुछ मांगना तो पड़ता ही है। हम पीसीसी में बैठे थे एक बार, विष्णु रानीवाड़ा से संघर्षित साथी भाई पांचाराम जी भी आ गए। अभी मैं आपको एक निवेदन करूँ। बिल्कुल 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 हमारे भाई साहब आपका माइक बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। हेलो, मैं आपको एक निवेदन करूं सर कि जब हम पीसीसी में बैठे थे एक बार अभी साल भर पहले, तो गहलोत साहब आए थे और ये बाबुओं की जो हड़ताल आज चल रही है, इन बाबुओं को पहले गत वर्ष ही कह दिया था इनको पटवारियों के साथ कि यार आप, उन्होंने बोला कि यार सर हमें ये मांग पूरी करनी है हमारी, आप करो। तो गहलोत साहब ने कहा है यार कि बच्चा भी रोता है तो माँ रोटी देती है।